जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखो यार, सबसे पहली बात, मैं टेलीग्राम पर आपसे लगातार बोल रहा हूं कि भाई फेक न्यूज़ पर विश्वास मत करो। जब तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि सीएसबी पर कोई अपडेट ना आ जाए तब तक आप किसी भी वायरल नोटिस पर विश्वास मत किया करो। देखो यार, इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। भाई मान लो अभी आपकी अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है, ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई नोटिस आ जाती है तो उससे आप पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मान लो अगर आज दिन के आपको 10 घंटे पढ़ने थे तो विश्वास करो आपकी पढ़ाई सिर्फ 6 से 7 घंटे हो पाएगी उस तरह की नोटिस देखने के बाद। तो सोचो आपका इतना ज़्यादा लॉस होता है ऐसी नोटिस पर विश्वास करने से। तो ऐसी नोटिस विश्वास बिल्कुल मत किया करो। आप एग्ज़ाम पर फोकस करो अपना। अगर कोई अपडेट होगा तो यार 2-3 जुलाई तक आपका अपडेट आ जाएगा। और आई थिंक यार कि 2-3 जुलाई तक आपके अकाउंट में आपका एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी ही आएगा। और आई विश ऐसा ही हो, आपका एग्ज़ाम हो जाए। और डेफिनेटली यार आपका एग्ज़ाम होना भी चाहिए, राइट यार, क्योंकि आप सभी को पता है एग्ज़ाम अगर अब नहीं हुआ तो भाई एग्ज़ाम आगे होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। चलिए बात करते हैं आज, यानी कि हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश इन लास्ट 10 डेज। देखो लास्ट 10 डेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके से 12 से 18 जुलाई हमारे सामने डेट है और आज आई थिंक 29 हो गया है, राइट यार। तो आप मतलब एक तरीके से यार अभी है करीब 12 से 13 दिन, लेकिन हम यही मानेंगे अपना कि हमारे पास केवल 10 डेज है या 29-28, थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है डेट में, आप देख लें डेट क्या है आज, ठीक है। तो वही चला आज बात करने वाले कैसे आप अच्छा देखो यार, बेसिकली इस पर तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, राइट, कि आप इंग्लिश में कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे भाई डीएम करते कि यार इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो और वैसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे भाई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो राइट यार। और देखो मैं आपको सब कुछ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो यार विश्वास करो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप गलत डायरेक्शन में इस टाइम पढ़ाई कर रहे हो तो भाई ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के बाद आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। विश्वास करो यार, इसमें बहुत ही अच्छा एक तरीके से आपको मैं मतलब बातें बताने वाला हूँ जो आप कहोगे हाँ भाई सच में ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी एयरफोर्स, XY, नेवी, एयरफोर्स या इंडिया की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको प्लस लेना है तो आप अभी ले सकते हो, क्योंकि यार इसका प्राइस 1 जुलाई से बढ़ने वाला है। देखो ये पुराने प्राइस है, ये नए प्राइस है, तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस दोनों प्राइस में। और इस समय यानी कि अगर बात करें एयरफोर्स नेवी की बैच की, तो एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 26 जून को, जो कि जिसका नाम है लक्ष्य, और जिसमें आप देख सकते हो ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ इंडिया का भी एक नया बैच 30 जून से स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको ये सब पढ़ाने वाले हैं। और आप इनके साथ ही साथ जो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं आप उनकी भी क्लासेस ले सकते हो। तो अनअकैडमी प्लस के यार बहुत सारे बेनिफिट हैं और आई थिंक किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको इतनी सारी क्लासेस मतलब नहीं मिलती हैं इतने कम रेंज में, राइट। इसके अलावा अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इस कैटेगरी में इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर RN75 कोड यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पर हमारा कोड RN75 यूज़ करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपके सामने नई प्राइसिंग की लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करके सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो। और आप अनअकैडमी पर लाइव क्विज भी अटेंड कर सकते हो। तो अनअकैडमी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको ये अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे भाई इंग्लिश की मतलब जो एक तरीके से यार इंग्लिश ग्रामर के पीछे बहुत ही ज़्यादा भाग रहे हैं। देखो यार विश्वास करो, अगर आपने अभी तक, ठीक है, अगर आपने अभी तक ग्रामर के जो रूल्स हैं, ठीक है, अगर आपने अभी तक ग्रामर के जो रूल्स हैं उन्हें पढ़ रखे हैं तो अभी आपको यार दिन में शायद 1 घंटे से अधिक प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे भाई ऑनलाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंग्लिश चक्कर में, राइट यार। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रामर के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई ये गलती कर रहे हो आप, ठीक है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है कितने क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। अगर बात करें एक बार वेटेज की तो आप सभी को पता है 4 क्वेश्चन आपका सीधे हो गया पैसेज से, राइट यार। 2 क्वेश्चन आपका हो गया एंटोनिम सिनोनिम से, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपका हो गया वन वर्ड से, 1 क्वेश्चन हो गया आपका ईडियम से, 1 क्वेश्चन हो गया आपका स्पेलिंग से, ठीक है। और 1 क्वेश्चन आपका हो गया PQRS से। तो आप देख सकते हो इतने क्वेश्चन है आपकी जो कि ग्रामर से नहीं आते हैं, ठीक है। और 1 क्वेश्चन आपका होता है वर्ड फॉर्मेशन से, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपका होता है वर्ड फॉर्मेशन से और 1 क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी का फिलर आता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी का फिलर आता है। तो इस टाइम जो सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस वक्त खुद से, ठीक है,
देखो यार, आपकी मर्जी, आप ऑनलाइन पढ़ो, खुद से पढ़ो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहूँगा भाई आप खुद से कम दिन का 1 घंटा दो वोकेबलरी को, और इसमें आप प्रयास करो कि आप कम से कम 10 एंटोनिम्स याद कर लो, ठीक है, 10 आप वन वर्ड याद कर लो, 10 इडियम याद कर लो, और आप कम से कम 20 से 25 स्पेलिंग की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो प्रयास करना कि अगर इस वक्त आप दिन के 3 घंटे ग्रामर पढ़ रहे हो तो उसमें से 1 से 1.5 घंटे आप वोकेबलरी को दो, क्योंकि भाई होता क्या है ना कि हम अपना मैक्सिमम टाइम देते हैं ग्रामर को, लेकिन आप देखो एग्जाम में आपका ग्रामर के बराबर वेटेज आपका वोकेबलरी भी रखता है। अगर आपकी वोकैब में पकड़ अच्छी है तो आप पैसेज में आपको काफ़ी हेल्प करने वाली। बाकी यार पैसेज में भी लगभग एक क्वेश्चन फिक्स होता है, वोकैबलरी का आता ही आता है, राइट यार। तो वोकैबलरी का यार देखो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अब देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के आप सीधे सिर्फ वोकैबलरी में जाओ, भाई ऐसा मत करना। अभी अगर आप 3 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप दो इंग्लिश जो मतलब वोकैबलरी, राइट है। अब देखो वोकैब में अलग अलग होता है, ठीक है, वन वर्ड आपका अलग से होता है, ठीक है, आप कलेक्टिव नाउन के जो होते हैं वो अलग से होते हैं। तो आपको थोड़ा समझना है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है और हमें क्या पढ़ना है। देखो लास्ट टाइम कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, राइट, तो थोड़ा सा आपको टाइम कलेक्टिव नाउन पे भी देना है और थोड़ा सा आपको टाइम फिक्स प्रीपोजिशन पे भी देना है। तो एक तरीके से आप ना थोड़ा यहाँ पर डिसाइड कर लो कि भाई आपको पढ़ना कैसे है। बाकी अगर आपको समझना है कि कंप्लीट मतलब पेपर का पैटर्न क्या है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश। आप जाकर उसको देख लो, मैंने उसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी भाई आपको एक मतलब आपका एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग नरेशन और वॉइस, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो नरेशन और वॉइस पक्का अच्छे से पढ़ लो, चाहे आप दिन के 2-2 घंटे देकर इन्हें अलग से पढ़ लो, लेकिन भाई इन्हें अच्छे से पढ़ लो और प्रयास करना कि कम से कम इन्हें 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है। और इसके साथ साथ आप प्रयास करना कि ये देखो यार, एक तरीके से अब हमारे पास मतलब करीब 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, तो अभी आई थिंक आप सभी मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, ठीक है। बाकी यार जिसको मॉक टेस्ट लेना है टेक्स्ट बुक पर ले सकता है अभी, क्योंकि लर्ने का वो बंद हो चुका है, तो टेक्स्ट बुक पर आप ले सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। बाकी यार देखो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें देखो इंग्लिश में पैसेज डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो अगर आपका पैसेज सही हो रहा है तो भाई अच्छी बात है यार, लेकिन अगर आपके पैसेज भी 4 में से यार 2 या 1 ही क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो थोड़ा विश्वास करो, आपको थोड़ा पैसेज पर भी काम करने की ज़रूरत है। और आई थिंक ये बात आपको अच्छे से पता हो कि पैसेज आपको मतलब सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये देखो आप कि अगर आपका पैसेज सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा प्रयास करना कि आप दिन का एक पैसेज अलग से सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। आप दिन का एक पैसेज अलग सॉल्व कर लिया करो, यहाँ से यार आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ओवरऑल वीडियो को मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी हमारे पास जितना समय बचा है, पहली बात तो यार अब देखो आप लिमिटेड पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो और आपको पता नहीं है। अब प्रयास करना कि आप लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, ठीक है, चाहे इंग्लिश चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़ना है, आपको बहुत नहीं भटकना है। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने जो टॉपिक नहीं पढ़ी है अब आपको उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इसमें आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ी है आपको अब उधर ध्यान नहीं देना है, चाहे वो जो भी टॉपिक हो। अब देखो नरेशन वाइज ऐसा मत करना, बाकी और जो मतलब और कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। तो प्रयास करना यार कि जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ी है अब आप उधर ध्यान मत दो, जो टॉपिक आपने पढ़ रखी है आप उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। जो टॉपिक आपने पढ़ रखी है आप उनके रूल्स का रिवीजन कर लो और आप उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी आप एग्जाम में स्ट्रेटेजी बनाना कि आप पहले ग्रामर क्वेश्चन और वोकैब सॉल्व कर लो और आप पैसेज के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट अपना बचा लो। देखो यार इंग्लिश ग्रामर आई थिंक जिसकी मतलब ठीक ठाक होगी वो 4 से 5 मिनट, भाई विश्वास करो आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप कितना भी कम टाइम लोगे तब भी आप 7 से 8 मिनट आप पैसेज के लिए बचा लोगे। तो प्रयास करना कि आप इंग्लिश मतलब एग्जाम में पैसेज सबसे लास्ट में सॉल्व करो और कम से कम इसके लिए 8 मिनट तक बचा लो और इसमें आप आराम से पैसेज को पढ़ो समझो तब आप उसका आंसर करो, ठीक है। तो भाई ये रही वीडियो, आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी यार कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।